हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपना प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत मिश्रित कृषि का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। तो टॉपिक डालेंगे अपन प्राथमिक क्रिया, और प्राथमिक क्रिया से जुड़ी हुई कृषि है, इस कृषि का नाम है मिश्रित कृषि। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका नाम मिश्रित कृषि क्यों है। इस कारण से है क्योंकि इसमें कई प्रकार के कृषियों को एक साथ किया जाता है, मतलब हर तरह की कृषि को इस कृषि में महत्व दिया जाता है, इसलिए इसको मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। जैसे कि फसल और साथ में अगर रखा जाए पशु पालन। अब देखिए, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ समान महत्व देने के कारण इस कृषि को मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, मिश्रित कृषि विश्व के अंदर उन देशों में करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा विकसित देश माने जाते हैं। जैसे कि आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप वाला भाग है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, यूरेशिया के कुछ भाग है, दक्षिणी जो महाद्वीप है उसके समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग है, वहाँ पर इस कृषि को करते हैं। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है बोर्ड पे मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको इसको लिखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले मिश्रित कृषि। क्वेश्चन आ जाए मिश्रित कृषि के बारे में बताइए, तो आपको लिखना है क्या, इस कृषि को अत्यधिक विकसित देशों में करते हैं। ठीक है, शुरुआत यहां से करनी है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे तो सबसे पहले मैंने कौन सा बताया था आपको, सबसे पहले आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। ठीक है, ये दो भाग हो गए। तीसरा भाग बताया मैंने यूरेशिया के कुछ भाग, यूरेशिया के कुछ भाग। ठीक है, ये तीसरा बिंदु है। चौथा मैंने बताया आपको दक्षिणी महाद्वीप जो है उसका समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग, दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश भाग। ठीक है, ये वो क्षेत्र है जहां पर मिश्रित कृषि बहुत ज्यादा की जाती है। ठीक है, अब देखिए मिश्रित कृषि की विशेषता डालेंगे अपन कि मिश्रित कृषि की विशेषता क्या होती है। मिश्रित कृषि की विशेषता जो मैं आपको पॉइंटों में बताता हूं, आपको बिल्कुल सरल शब्दों में जो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसमें जो खेतों का आकार जो होता है वो बहुत ही मध्यम स्थिति में होता है। इस कृषि के अंदर जो भी फसल बोते हैं, जैसे कि कौन कौन सी फसल, जैसे कि आपका गेहूं है, जौ है, राई, जई, मक्का, चारे की फसल और कंदमूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इस कृषि में प्रमुख फसल कौन कौन सी होती है, गेहूं, जौ, जई। ठीक है, गेहूं, जौ, जई, मक्का, राई, कंदमूल। ठीक है, कंदमूल भी इसमें पैदा किया जाता है, और मुख्यतः चारे की फसल। ठीक है, ये प्रमुख फसल है जो कि इसमें बोई जाती है। इसके अलावा चारे की जो फसल होती है वो मिश्रित कृषि
का प्रमुख घटक माना जाता है, ठीक है ना। चारे की फसल, चारे की फसल को मिश्रित कृषि का प्रमुख घटक माना जाता है, ठीक है। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है कि जो फसल है उसका उत्पादन, फसल का उत्पादन एक तरफ और पशुपालन, ये दोनों, इन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। अब देखो फसल भी पैदा हो रही है और पशुपालन भी हो रहा है, अब दोनों को एक साथ समान महत्व देंगे तभी तो मिश्रित कृषि कहलाएगी, मतलब फसल और पशु दोनों का पालन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, मिश्रित कृषि। तो इसमें लिखेंगे अपन फसल उत्पादन व पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है, ठीक है। ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता क्या है, इस कृषि के अंदर फसलों के साथ पशुओं का पालन करते हैं। अब इन पशुओं के अंदर कौन कौन से पशु, जैसे कि आपके मवेशी है, भेड़, सूअर, कुक्कुर, ऐसे कई प्रकार के पशुओं को इसमें पाला जाता है, ठीक है। इस टॉपिक को भी डालेंगे अपन। इस कृषि में पशुपालन को महत्व देते हैं। यहां मवेशी, ठीक है ना, मवेशी, भेड़, सूअर, कुक्कुर आदि पाले जाते हैं, ठीक है ना। अब फसलों के साथ में पशुओं को पाल रहे हैं, इसलिए इसको मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं और भी है, जैसे कि मैं आपको और आगे बताता हूं कि और क्या क्या विशेषता इन कृषि से संबंधित है, देखेंगे। पांचवी विशेषता क्या है, इस कृषि के अंदर कृषि यंत्र, ठीक है ना, रासायनिक एवं वनस्पति जो खाद होती है, जैसे कि हरी खाद, जैसे कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनको सड़ाकर गलाकर हरी खाद तैयार की जाती है, उसका बहुत ही ज़्यादा गहन उपयोग किया जाता है। इस कृषि के अंदर अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, मतलब खर्च अधिक है। इस कृषि में योग्य और कुशल जो कृषक होते हैं, अच्छे श्रमिक होते हैं, उन कृषकों को इसमें महत्वता दी जाती है। तो पांचवी विशेषता क्या है, इस कृषि के अंदर कृषि यंत्र, रासायनिक, ठीक है ना, रसायन का उपयोग भी इसमें करते हैं। इसके अलावा वनस्पति खाद भी, वनस्पति खाद जिसे हम क्या नाम देते हैं, हरी खाद, जो मैंने बताया आपको, पत्ती, पेड़ पौधों, पत्तियों को सड़ाकर इसका उपयोग करते हैं, खाद का गहन उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या बताई थी मैंने, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 7वें नंबर की विशेषता बताई मैंने, इस कृषि में अच्छे, अधिक या अच्छे कृषक व कह दीजिए कुशल, योग्य कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कुल मिला के ये 7 विशेषताएं मैंने आपको बताई जो कि मिश्रित कृषि से संबंधित है, जो कि ये हमें बताती है कि मिश्रित कृषि के अंदर पशु हो चाहे फसल हो, दोनों को समान महत्व दिया जाता है। इसमें खेत का आकार मध्यम, फसल मैंने बताई दी आपको कौन कौन सी फसल पैदा होती है यहाँ पर,
फसलों के अंदर मिश्रित कृषि में चारे की फसल इंपॉर्टेंट है, पशु और फसल दोनों को समान महत्व इसमें दिया जाता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अच्छे श्रमिकों की इसके अंदर उपयोगिता अहम है। तो ये मैंने आपको बताया प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया के अंदर मिश्रित कृषि जो है वो महत्वपूर्ण बिंदु है। मिश्रित कृषि के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिश्रित कृषि से आपका क्या तात्पर्य है, तो मिश्रित कृषि में आपको ये सारे बिंदु आपको लिखने हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।